मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो हमने फिर थाने लेके गए उन बंदों को भी, उस रिकॉर्ड को भी, और पुलिस को 15 पे कॉल की। मैंने अगर धावा बोलना होता या गुंडे लेके जाने होते तो कैमरे मेरे साथ होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम डीसी ऑफिस और मुस्लिम लीग नून 127 के उम्मीदवार अता तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, परसों एक आपके ऊपर इल्ज़ाम आया कि धावा बोला गया और कुछ गुंडों के साथ आप एक सियासी जमात के दफ्तर में दाखिल हुए। तो जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी तो आपने मुतल्लिका अदारों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया है इसके लिए और ख़ुद ही चले गए? देखिए, ना तो धावा बोला गया है, ना हमला किया गया है, ना गुंडे थे। मैं अपनी कैंपेन पे गुजर रहा था तो मेरे कुछ सियासी कारकुनान ने कहा जी यहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है और हम एहतजाज कर रहे हैं सड़क पे। जब उन्होंने एहतजाज किया तो वहाँ पे गालम गलोच इन्होंने की, पीपल्स पार्टी वालों ने मेरे कुछ लोगों को घसीटते हुए अंदर ले गए और कोई दफ्तर नहीं था, दरवाजे खुले हुए थे, चिंगचियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ आ जा रही थीं और हज़ारों अफराद अंदर खड़े हुए थे कतारें लगा के। एक मजमा आम जिस तरह होता है कि कहीं नहीं लिखा था दाखिले पर पाबंदी है या चेक करके जाने देने हैं या कह रहे हैं जी कहाँ जा रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। अंदर गए तो कुरान पाक, बाइबल, उस पर हाथ रखवा के वोट जो है वो ख़रीदे जा रहे थे और रिश्वत जो है वो दी जा रही थी। और मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो हमने फिर थाने लेके गए उन बंदों को भी, उस रिकॉर्ड को भी, और पुलिस को 15 पे कॉल की। मैंने अगर धावा बोलना होता या गुंडे लेके जाने होते तो कैमरे मेरे साथ होते। मैंने DSNGs लगवाई, आप अपने कैमरामैन से पूछें। 92 वाले वहाँ पे थे, एक्सप्रेस वाले वहाँ पे थे, पब्लिक वाले वहाँ पे थे, एक वाले वहाँ पे थे, तमाम कैमरामैन DSNGs मौजूद थी, मेरे साथ वो अंदर दाखिल हुए। अच्छा, एक जानिब तो कुछ 3 माह पहले एक बहुत पक्की यारी और फिर अब आके इस तरह की बातें, तो मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह का हो सकता है? देखिए, बात ये है, इत्तेहादी रहे हैं, इत्तेहादी बन के रहें। अगर मुझे एक मिडिल क्लास के सियासतदान को आंखें दिखाएगा एक वडेरा, तो मैं तो बड़ा गैरतमंद आदमी हूँ भाई। मुझे तो जान की भी परवाह नहीं है। मेरे पास है क्या? इनको परवाह होगी इनके महलों की, इनके ख़जानों की, इनकी कमीशनों की। मैं तो लड़ मरने जाने वाला आदमी हूँ। मैं जान की परवाह किए बगैर इस इलेक्शन में उतरा हूँ और मैं किसी वडेरे के कहने में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अच्छा, कोई वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर जब आप गए हैं तो कोई ऐसा नाम कि जो एक फ्रंट फेस कह लें जो लेना चाहें? देखिए, मेरा ख्याल है मियाँ मिसबा रहमान साहब के कहने पे, फैसल मीर साहब के कहने पे, और एक तारिक अराई नामी आदमी को सिंध से आया है कोई 1.5-2 अरब रुपया लेके, वो तारिक अराई ये सारा मैनेज करवा रहा है और ये उसी की कारस्तानी है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये अता तारक थे जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी बता रहे थे और किस तरह से उस दिन ये सारा वाक़या पेश आया, ये आपने उनकी ज़ुबानी सुना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।